हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 11th इंग्लिश पोइट्री के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 द फादर टू सन का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे, जिसे लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। तो आइए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यह जो लेसन है, इसमें एलिजाबेथ जेनिंग्स ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है, जो कि एक पिता और पुत्र के संबंध के बारे में है कि किस तरह से एक पिता और पुत्र के बीच में संबंध होता है। तो डियर स्टूडेंट, हालांकि ये जो लेसन है ये मॉडर्न युग के बारे में लिखा गया है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि पिता पुत्र को नहीं समझता और पुत्र पिता को नहीं समझता। तो देखते रहें इस वीडियो को अंत तक, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें लिखा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं मैं समझ नहीं पाता हूँ दिस चाइल्ड, इस बच्चे को, दो यद्यपि, वी हैव लिव्ड, हम रहते हैं, टुगेदर मतलब साथ साथ, नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, वर्षों से एक ही घर में। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ, यद्यपि हम कई वर्षों से एक साथ रह रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो इसलिए, ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, इसलिए एक संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ, फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल, उसी प्रकार संबंध बनाना चाहता हूँ जैसा वह छोटा था। येट, फिर भी, हैव आई किल्ड, क्या मैं उसे मार सकता हूँ। आगे देखें, द सीड आई स्पेंट आर सोन इट वेयर द लैंड इज़ हिज एंड नॉन ऑफ माइन। द सीड्स, वह बीज, अर्थात शिक्षा दीक्षा से है, बीज का अर्थ शिक्षा दीक्षा से है। वह बीज अर्थात जो शिक्षा दीक्षा, आई स्पेंट आर सोन, जो मैंने खर्च किया या बोया था, इट वेयर, वह कहाँ है, अर्थात वह शिक्षा, क्या मेरा बीज अर्थात उसकी शिक्षा दीक्षा सब व्यर्थ है। द लैंड इज़ हिज, यह भूमि जो उसकी है, एंड नन ऑफ माइन, और मेरी नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम अपरिचितों की तरह बातें करते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। इन द एयर, मतलब हवा में, अर्थात कहीं भी मेल मिलाप का या समझने का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता है, अर्थात एक दूसरे को समझने की कोई बात नहीं दिखाई पड़ती है एक दूसरे के बीच, ऐसा लेखक कहता है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, यह बच्चा, इज़ बिल्ट मतलब बनाया गया है, अर्थात पाला पोसा गया है, टू माई डिज़ाइन मतलब मेरे तौर तरीके से, अर्थात इस बच्चे को मैंने अपने ढंग से पाला है। यट, फिर भी, व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, फिर भी जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, अर्थात जो उसे पसंद है, आई कैन नॉट शेयर, मैं उसे नहीं दे सकता। साइलेंस सराउंड्स अस, हमारे चारों ओर खामोशी है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, मैं चाहता हूँ कि वह अपव्ययी की तरह अपने पिता के घर वापस आ जाए।
द होम उस घर ही न्यू जिसे वह जानता है। रेदर देन शी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, ना कि जैसे कि उसने स्वयं बनाया है अपने संसार को, ना कि उसमें वह ना कि उस तरह रहे जिस तरह से उसने अपनी दुनिया बनाई है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ़ भी कर दूँगा। सेपिंग फ्रॉम सॉरो ए न्यू लव, अपनी दुख से एक नया प्रेम बनाते हुए मैं उसे क्षमा भी कर दूँगा। आगे देखें डियर स्टूडेंट, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव वन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, पिता और पुत्र वी बोथ हम दोनों पिता और पुत्र को अवश्य ही एक ही धरती और एक ही भूमि पे रहना चाहिए। ही स्पीक्स, वह कहता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता। माई सेल्फ मतलब स्वयं को, मैं स्वयं को समझ नहीं सकता। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि दुख से क्रोध क्यों बढ़ जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, वी ईच हम में से प्रत्येक या हम दोनों, पुट आउट एन एम्प्टी हैंड मतलब खाली हाथ बढ़ाते हैं। लॉन्गिंग फ्रॉम समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग मतलब होता है इच्छा करना। फॉर समथिंग टू फॉरगिव अर्थात क्षमा करने की इच्छा से हम दोनों खाली हाथ बढ़ाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।